Assalamualaikum dear students, our subject is science for class 7th and today's our subtopic is how do we breathe from your lesson respiration in organisms। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि लास्ट वीडियो में ब्रीदिंग होता क्या है और व्हाई डू वी रेस्पायर, क्यों हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में क्या होता है जो हम इनहेलेशन एक्सलेशन करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम ब्रीथ, अभी तक हमने पढ़ा ब्रीदिंग कैसे होती है, लेकिन आज हम पढ़ते हैं हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग कैसे होती है। नॉर्मली वी टेक इन एयर, हम क्या करते हैं कि हम हवा अंदर लेते हैं थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, अपनी जो नाक की जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इसके थ्रू हम हवा अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब मैंने आपको बताया इनहेल और एक्सलेशन मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है क्या हुआ। जब हम ये हवा इनहेल अंदर हवा लेते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, ये किसके थ्रू हमारे अंदर जाते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, हमारे नाक की जो नॉस्ट्रल्स होती है उनके इसके उसी से पास होते इनटू द नेजल कैविटी। हमारी जो नाक में जो आपकी बुक पे क्या डायग्राम दिखाई हुई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे आप देखो बिल्कुल नाक के बिल्कुल अंदर नेजल पैसेज एक होते हैं जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। उसे क्या होता है, फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रिड्यूसेस आवर लंग्स रीचेस आवर लंग्स। इसी नेजल कैविटी से क्या होता है, ये जो हवा होती है एयर होती है ये कहाँ पहुंचती है, हमारे फेफड़ों में। लंग्स मीन्स फेफड़े, जो हमारे फेफड़ों में यहाँ पे दिखाया हुआ है आपकी बुक पे लंग्स दिखाए हुए, फेफड़े दिखाए हुए। ये जो हवा अंदर चली जाती है हमारी नेजल कैविटी से, ये जो एयर कहाँ पे पहुंचती है, वो हवा हमारे लंग्स में थ्रू द विंड पाइप। जो हमारे देखो पहले आप यहाँ पे देखो नेजल पैसेज है, उसके नीचे ऑरल कैविटी है मुंह से दिखाई हुई, यहाँ पे एक विंड पाइप दिखाई हुई है जहां से ये हवा लंग्स तक पहुंचती है थ्रू द विंड पाइप, जिसे हम कहते हैं सांस लेने की जो पाइप होती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, ये जो लंग्स होते हैं ये हमारे जिस्म में कहाँ पे पाए जाते हैं, चेस्ट कैविटी। आपकी जो छाती होती है, चेस्ट होता है, उसी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। और जो ये लंग्स होते हैं, जो चेस्ट कैविटी होती है, आप देखो ये किससे इर्द गिर्द बांधा हुआ है, रिब्स से। रिब्स मीन्स पसलियां जो होती हैं उनसे ये बंधा हुआ होता है। A large muscular sheet, ऊपर से एक मस्कुलर शीट सा होता है जिसे हम डायग्राम कहते हैं, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। डायग्राम को हम बोल सकते हैं उर्दू में हम कह सकते हैं पर्दा शिकम। शिकम के ऊपर जो पर्दा जैसा होता है, मस्कुलर शीट जैसा होता है, शीट हुआ पहला होता है, वही जैसे फ्लोर एक बना किसी चीज का एक हम फ्लोर ऊपर से डालते हैं, तो वही चेस्ट कैविटी का ऐसे बिल्कुल एक लार्ज मस्कुलर शीट होता है जिसे हम डायग्राम कहते हैं, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे आपकी बुक पे दिखाया हुआ है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायग्राम एंड द रिब केज। ये जो ब्रीदिंग होती है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, मूवमेंट किसकी होती है, एक तो डायग्राम की होती है और रिब केज। जब आप ब्रीदिंग करते हो उस वक्त किसकी मूवमेंट होती है, हरकत किसकी होती है, एक इसी डायग्राम की होती है, और जो ये रिब केज होता है, जो पसलियां बनी होती है उसके केज बना हुआ होता है। ये देखो एक केज जैसे बना हुआ होता है, तो इन्हीं की मूवमेंट होती है। आपने ये देखा कि ब्रीदिंग कैसे हम करते हैं। पहले हमारी नाक नॉस्ट्रल से जो हवा अंदर चली जाती है वो सीधे किस में, नेजल कैविटी के थ्रू चली जाती है, जहां से एयर कहाँ पहुंचता है, हमारे लंग्स में पहुंचता है थ्रू द विंड पाइप। और यही जो लंग्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में। और जो यही कैविटी होती है चेस्ट कैविटी, ये किससे बंधी हुई होती है इर्द गिर्द, इन बाय रिब्स ऑन द साइड्स। रिब्स जो होती है फसलियां होती है साइड में बंधी होती है। लार्ज एक मस्कुलर शीट होता है जिसे हम डायग्राम कहते हैं। मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवाती हूँ, जिसे हम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी कहते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हो एयर को, रिब्स मूव अप। रिब्स जो होती है, जो पसलियां होती हैं, ये आप सांस ले लो। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे तो देखो बेटा हम ऑनलाइन है कि मैं आपको दिखाती वीडियो में, आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो। जब आप सांस लेते हो
ऐसे सांस लेते हो तो आपकी जो रिब्स होती है वो ऊपर चढ़ जाती है एंड आउटवर्ड्स एंड डायग्राम मूव्स डाउन। वो रिब्स जो होती है वो ऊपर चली जाती है और जो डायग्राम आउटवर्ड्स क्या होता है, डायग्राम होती है नीचे चली जाती है जब सांस रोकते हैं। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैप। इससे क्या होता है, इस जो हम इस वक्त ये मूवमेंट होती है, हरकत होती है, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी ये फैल जाती है। आप सांस ले लो ऐसे, आप जब सांस लेते हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको बोलता है सांस लेने के लिए, आप सांस ले लो तो आप देखो आपकी चेस्ट कितनी फैलती है, इंक्रीज कैसे हो जाती है। एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, और जो ये हवा होती है कहाँ जल्दी रश करती है, हमारे फेफड़ों में। द लंग्स गेट फिल्ड विद, और जो यही लंग्स फेफड़े होते हैं वो किससे भर जाते हैं, इसी हवा से जो आप हवा अंदर लेते हो। अप हो गया, ये हो गया। ज्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, रिब्स अप होती है और डायग्राम नीचे आ जाती है और उस चेस्ट कैविटी में इंक्रीज बढ़ जाता है और जो यही एयर होता है ये लंग्स में चला जाता है जिससे लंग्स फिल बढ़ जाता है हवा से। लेकिन ज्यूरिंग एक्सलेशन जब हम हवा बाहर डालते हैं, रिब्स मूव डाउन। आप सांस ले लो पहले तो देखो कैसे फैलता है, और जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हो एक आराम सा आ जाता है और जो ये रिब्स होती है ये बिल्कुल पसलियाँ जो हमारी होती है बिल्कुल नीचे चली जाती है। एंड इनवर्ड्स वाइल डायग्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। वहां पे क्या होता है, जब हम ड्यूरिंग इनहेलेशन करते हैं वहां पे चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, वहां पे स्पेस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे साइज चेस्ट कैविटी का जो होता है वो रिड्यूस होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। एंड एयर इज पुश्ड आउट। वहां पे क्या होता है, एयर फिल, ये जो लंग्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं एयर से। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन में दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द, रिड्यूस हो जाता है, चेस्ट का साइज कम हो जाता है और जो एयर होता है वो पुश हो, वहां पे रश होता है, बढ़ जाता है, यहाँ पे पुश बाहर हो जाता है, लंग से बाहर चला जाता है। इसलिए आप उस वक्त राहत महसूस करते हो जब आप सांस लेते हो, फिर छोड़ते हो तो आप देखो कितना आराम से आता है, क्योंकि आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। दीज मूवमेंट्स इन आवर, ये जो मूवमेंट्स होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के वक्त बॉडी कैन फेल्ट इजिली। टेक ए डीप ब्रेथ। आप एक सांस ले लो, टेक ए डीप ब्रेथ, ऐसे दबा के। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, अपने पेट पे आप हाथ रखो। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस तब करते हो। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। हमने ये पढ़ा जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग के वक्त क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये जो साइज होता है इसमें तब्दीलियां आ जाती है, चेंज आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ड्यूरिंग इनहेलेशन जब आप हवा अंदर लेते हो तो चेस्ट का साइज बढ़ जाता है और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन तब चेस्ट का साइज कम। तो चेस्ट का साइज कम हो जाता है। Children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting she is could expand it the maximum. अब यहीं पे आपका ये कंप्लीट होता है कि हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम ब्रीथ करते हैं। अब आपको ये इतना तो क्लियर हुआ होगा कि पहले ही हमने ब्रीदिंग के बारे में बताया था और ब्रीदिंग कैसे होती है मैंने आपको बार बार रिकॉल करवाया। आई होप कि आपने इतना अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज।